सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट है, और यूनिट नंबर फर्स्ट 11th क्लास के अंदर अभी जो बिल्कुल बच्चे 10th पास आउट करते हैं उन बच्चों के लिए, और जो 11th का सिलेबस है उसके लिए। तो 11th के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, और इस यूनिट का जो नाम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब हम इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे या हम ये चीजों को सीखेंगे कि हम लोग आखिर केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए केमिस्ट्री कितनी यूजफुल है, और किन किन फील्ड लाइंस के अंदर केमिस्ट्री का क्या यूज है। इसके बाद केमिस्ट्री की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको किस प्रकार से यूज करेंगे, और छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को भी सीखेंगे और उनके यूज को भी जानेंगे कि वो चीज कहां पर यूज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री, क्लियर है। इसको बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, जब तक जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, एवरीथिंग जितनी भी चीजें हैं वो सब केमिस्ट्री ही है। हर चीज में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चाहे आप सुबह उठते ही टूथब्रश का यूज करते हो और रात को सोते समय दूध पीते हो, सब जगह कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही यूज है। आप स्कूल में आते हो, कपड़े पहन के आते हो, बैग लेके आते हो, स्कूल मोटर से आते हो, बाइक से आते हो, स्कूल बस से आते हो, हर जगह कहीं ना हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। तो अगर बात करें डेफिनेशन की, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ मैटर and their composition, structure and their properties, मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील या स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, किससे मिलकर बना हुआ है, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो ये होती केमिस्ट्री। अब जरूरी नहीं है आप लोग सुबह से शाम तक जिस भी चीज को देख रहे हो, यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, उन सभी के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि उन सभी का आप लोगों ने कैसे यूज किया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अब उस चीज की बनी किससे हुई है, वो चीज कैसे बनाई गई है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, तो उन सभी चीजों को भी अगर मैं बात करूं तो वो भी किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं बात करूं तो ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक जनरल डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से आगे हम चलते हैं कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में यूज कहां है, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। या मैं आप लोगों से कहूं एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं इन फर्टिलाइजर्स। आप लोग देखते हो अपनी जो आजकल के दिन खेती बाड़ी है वो पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उर्वरक के ऊपर। कहीं पर आप लोग डाल रहे हो यूरिया, कहीं पर आप लोग डाल रहे हो डीएपी। तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला
सीधा NH2CO NH2। ठीक है, तो अब देखोगे आप लोग तो यूरिया जो है हम लोग आज के दिन खेतों में भरपूर यूज करें, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सब बातें आप लोगों को पता है। उसके बाद आप लोग एक दूसरा फर्टिलाइजर यूज करते हो, दैट इज DAP। अब DAP क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो देखो फर्टिलाइजर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, तो यूरिया होता है, DAP होता है, साथ के साथ आप लोग देखो कई बार खेतों में अगर आप लोग कहीं हो तो देखते हो जिंक डालते हैं, पोटास डालते हैं, अरे डालते हैं ना खेतों में, कि खेतों में जैसे कई बार क्या होता है नीचे मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं, या फसल की जो हमारी बात करूं कि क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए आप लोग उसमें जिंक और पोटास ऐड करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये सब कहां से ये चीजें आ रही हैं, ये चीज तो ये सब केमिस्ट्री की देन है। केमिस्ट्री है तभी ये चीजें पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एक होती है एसिडिक या न्यूट्रलिटी ऑफ सॉइल। आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे को अपने खेत के अंदर फसल अच्छी लेनी है तो उसमें सॉइल की लवणता, जिसको अंग्रेजी में बोलूं तो एसिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में, अगर मान लो हमारी सॉइल न्यूट्रल है तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसका पीएच चेंज हो गया है सॉइल का, क्या तो वो बेसिक मीडियम में चली गई है या वो एसिडिक मीडियम में चली गई है, तो वो सब क्या करती है, उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो अगर मान लो पीएच किसी का कम हो गया, मतलब पीएच इज इक्वल टू 3 हो गया है किसी भी सॉइल का, तो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया है, तो उस एसिडिक कैरेक्टर को कम करने के लिए आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट डालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये किस नेचर का होता है, बेसिक। तो एसिडिक नेचर था, बेसिक नेचर डालने के लिए बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोगों को कहां से माइंड अप, हमारे दिमाग में कहां से आ रही है ये सब चीजें, ये चीजें आ रही हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम लोगों को केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो हम ये चीजों के बारे में कैसे पता कर सकते थे। तो ये वो फर्टिलाइजर्स के बारे में। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं, आप लोग घरों में डेली यूटेंसिल्स, बर्तन यूज करते हो, ठीक है, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल घर में पीवीसी के पाइप यूज करते हो, पीवीसी के केबल्स यूज करते हो, वो सब कहां से चीजें हमें पता चली, वो भी हमारे पास केमिस्ट्री की ही देन है। कैसे, देखो यूटेंसिल्स, आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपके घर में कॉपर के आप लोग यूटेंसिल्स यूज करते हो, जिसको देसी भाषा में हम लोग अपने घर में क्या बोलते हैं, सिल्वर के बर्तन बोलते हैं ना। अरे बोलो भाई। दूसरा, आप लोग सुबह अपने घर से खाना लेके आते हो टिफिन बॉक्स के अंदर, वो खाना किस में रैप होता है, बताओ, सिल्वर फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, कौन सी फॉइल होती है बेटा, वो एल्यूमिनियम फॉइल। आप लोगों ने मार्केट में मिठाइयां खाई होंगी, मिठाइयों के ऊपर बिल्कुल एक व्हाइट शाइनी प्रेसिपिटेट लगा होता है ना, वो किसका बना होता है बेटा, सिल्वर का। किसका बना हुआ होता है, सिल्वर। अरे बोलो, आपके घर में जितनी लेडीज हैं वो सारी क्या पहनती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं। वो ज्वेलरी किसकी बनी हुई है बेटा, गोल्ड की, डायमंड की, प्लेटिनम की, है ना। तो ये सब चीजें कहां से आ रही है हमारे पास, केमिस्ट्री। अगर इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता तो हम कैसे पता सकते हैं कि ये पहनने की चीज है, ये क्या करने की चीज है। हम लोगों को इन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता, हम लोगों ने इनकी स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको किस में यूज करना है, इसको किस में यूज करना है, इसको किस में यूज करना है। क्लियर है। आप लोग देखो घरों में आयरन रोड्स यूज की जाती हैं, अरे लोहे की बनी हुई रोड यूज की जाती है। अच्छा, अब आपको इस बात का भी पता होगा कि अगर लोहे की बनी हुई रोड यूज की जा रही है तो इसका मतलब आपने थोड़े दिन बाद उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देखा होगा। अरे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देखा होगा, और ब्राउन कलर का अगर प्रेसिपिटेट देखा है तो इसका मतलब आपको यह भी पता चल गया होगा कि उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे बताओ मेरे भाई, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होती, केमिस्ट्री मुझे इतना कुछ नहीं बताती, तो मैं क्या बता पाता कि लोहे को जंग लग चुका है, नहीं बता पाता। तो ये सब चीजें हमारे पास कहां से आ रही है, केमिस्ट्री के अंदर। तो हमें इन चीजों के बारे में बता कौन रही है, केमिस्ट्री बता रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ बात करूं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम है बेटा। आप लोग देखो घरों में जो वाटर फिटिंग के अंदर पाइप यूज किए जाते हैं, वो सब के अंदर क्या है, पीवीसी के पाइप यूज करते हैं। देखा होगा ना तुमने, सलमान खान ऐड करता है पीवीसी के पाइप की, तो वही पीवीसी का पाइप क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर आप लोगों को? ये चीजें कहां पर यूज की जाती है बेटा? अपने को पाइप बनाने में यूज की जाती है, पाइप्स, वायर, केबल बनाने में यूज की जाती है, पीवीसी। तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड है? हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं मेडिकल लाइन के अंदर। तो मेडिकल लाइन के अंदर हमारे पास क्या होंगी, चीजें देखते हैं बेटा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उस आदमी की जो डेथ हो कैंसर से हो गई, ठीक है। दूसरा, आपने कई बार ये सुना होगा कि उस आदमी को कैंसर थी लेकिन वो बच गया, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट सही से हुआ और वो बच गया। तो इस चीज के बारे में कैसे पता चला, मतलब कैसे बचा वो? तो डॉक्टर क्या होता है बेटा, एक डॉक्टर के पास कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम है सिस्प्लेटिन। क्या नाम है उसका? सिस्प्लेटिन। क्लियर आप लोगों को? अब ये सिस्प्लेटिन जो है ये यहां पर बिहेव करता है एंटी कैंसर एजेंट के साथ। किसके साथ? किसकी तरह बिहेव करता है? एंटी कैंसर एजेंट। फॉर एग्जांपल मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, PT NH3 Cl और Cl। ये बेटा मेरे पास स्ट्रक्चर है सिस्प्लेटिन का। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कैंसर के जो क्या बोलते हैं उनको, कैंसर के जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या मैं आप लोगों को कहूं वायरस है या जो भी कुछ बोलो तुम, कैंसर के अंदर से जो कीटाणु है अंदर, वो क्या करते हैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये जब हम डॉक्टर इंसर्ट करता है आपकी बॉडी में ये सिस्प्लेटिन को, तो ये कैंसर के जितने भी जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इसके साथ जाकर एक कॉम्प्लेक्स, और कौन सा कॉम्प्लेक्स? चीलेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं? चीलेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और वो चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये हमारी बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू या स्वेट पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से धीरे धीरे क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे पास सिस्प्लेटिन का यूज हुआ। एक आपने सुना होगा एड्स, फुल फॉर्म पता है एड्स की क्या होती है? बताओ। एक्वायर्ड, बताओ फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसिव सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ये बीमारी होती है, ठीक है। अब ये होती कैसे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो देखो, बायोलॉजी के अंदर आप इसका ज्यादा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करोगे, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है AZT, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा एजिडोथायमाइडिन। एजिडोथायमाइडिन लिख देता हूं ऊपर से, चलो दोबारा देखते हैं। तो आप लोग देखोगे AZT है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। इसका पूरा नाम है एजाइडोथायमाइडिन। और ये किसके लिए दी जाती है? एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जाती है। किसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है बेटा? एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। उसके बाद है बेटा एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीपायरेटिक्स, एंटी मलेरियल, ठीक है, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। उसके बाद
पॉपुलेशन कंट्रोल पिल्स, या मैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोल देता हूं। अब देखो क्या क्या होती है, ये भी बेटा मेडिकल लाइन के अंदर हमारे पास काफी टैबलेट्स हैं जिनका यूज हम लोग देखते हैं, और ये सब जितनी भी चीजें बनी हुई है कि केमिकल से बनी हुई है, सब हमें केमिस्ट्री बताती है। क्यों? क्योंकि इन कंपाउंड्स की स्टडी करने पर, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चला है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई ज्यादा कारगर है, कौन सी ज्यादा अच्छी होती है, कौन सी ज्यादा सही होती है। देखते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। बेटा क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बच्चा है उसको वायरल फीवर हो गया। अब वायरल फीवर का मतलब क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो उस समय हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वायरस प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ देयर क्लाइमेट्स। तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा होगा कि आप लोग जब बिना हाथ धोए वगैरह खाना खाते हो, या आप लोग क्या देखते हो, पानी पी लिया, साफ पानी नहीं पिया, तो उसके दौरान आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस चले जाते हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वायरल फीवर प्रोड्यूस हो जाता है। अब वायरल फीवर को दूर करने के लिए क्या करता है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स देता है। अब ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बेटा इट इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरियाज, मैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिख दूं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज यूज्ड टू किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड स्टॉप द या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये वो दवाइयां होती हैं जो आपके वायरल फीवर हो गया तो उसके अंदर नीचे जाकर आप दवाई लेते हो, टेबलेट लेते हो, तो अंदर जाकर क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारती हैं या उनकी ग्रोथ को धीरे धीरे ये रोक देती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो एंटीबायोटिक्स कहलाती है। अब आप लोग इनको, इन टेबलेट्स को खा सकते हो, दवाई ले सकते हो दवाई के तौर पर। उसके बाद है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है बेटा, मान लो आप लोगों को खेल रहे हो, खेलते खेलते समय चोट लग गई तो आपके घर वाले क्या करते हैं, आपको डिटॉल लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो वो क्या है, जो डिटॉल है वो क्या है, वही तो है एंटीसेप्टिक। मतलब वो भी क्या काम करता है, वो भी यही काम करता है कि वो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या तो मार देता है या उनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, उनको आगे नहीं आने देता। लेकिन आप एंटीसेप्टिक्स को इनहेल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हो। आप लोग ओनली एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हो, एंटीसेप्टिक्स को यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके लिए डिटॉल। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, नाम सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज होता है डीडीटी, है ना। डीडीटी क्या करता है, वो भी बेटा एक तरह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारता है या किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन ना हम उसको खा सकते हैं ना उसको हम आउटर स्किन पर लगा सकते हैं। क्लियर है, वो हमारे पास यूज नहीं कर सकते, वो ओनली कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद बेटा एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या होती है, जब आप लोगों को बुखार होता है, बीमार हो जाते हो आप लोग, तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। वो दवाई किस चीज की देता है, वो देता है एंटीपायरेटिक्स, क्योंकि ये जो टैबलेट्स हैं ये यूज आती है आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फारेनहाइट में बात करूं तो 98.6 फारेनहाइट होता है। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है 99, 100, 101 जितना भी हो जाता है, तो वो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए जो टैबलेट्स दी जाती है, उन टैबलेट्स को बेटा कौन से टैबलेट्स कहा जाता है, एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट है एंटी मलेरिया। मलेरिया के अंदर जो टैबलेट्स दी जाती है बेटा, मलेरिया की बीमारी को रोकने के लिए, उनको एंटी मलेरियल्स बोलते हैं। एग्जांपल है क्लोरोक्विनीन, आजकल बहुत फेमस है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप दर्द महसूस कर रहे हो, तो डॉक्टर उस समय जो दवाई देता है बेटा उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। एग्जांपल आप ले लो बेटा एस्प्रिन, डिस्प्रिन, है ना, सुना होगा, दर्द का अंत तुरंत। नेक्स्ट है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, आज के दिन आप लोग देखते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो गया, और पॉपुलेशन की जो समस्या है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा है। तो इससे चलते हुए आप लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने या डॉक्टर्स ने या विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट एक टैबलेट बनाई है जिसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे आईपी, सहेली,
ETC, ये कुछ टर्म्स है, अनवांटेड 72, ये कुछ टैबलेट्स हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो आप लोगों ने देखा कि जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है सब मेडिकल लाइन के अंदर भी हमारी केमिस्ट्री का कितना ज्यादा यूज है। तो केमिस्ट्री के बिना हम लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, नाउ बात करते हैं इन द इंडस्ट्री लेवल। इन द इंडस्ट्री लेवल आप लोग देखो, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देखो, कोई भी किसी भी चीज की कोई भी कंपनी है, कोई भी किसी भी चीज का प्रोडक्ट बना रही है, आप उस कंपनी का एक बार जाकर घूम के ये देख गइए, आपको खुद यकीन होगा कि उस कंपनी के अंदर या उस इंडस्ट्री लेवल के अंदर कितना ज्यादा केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। क्लियर है? चाहे पेपर बनाने से ले लो, प्लास्टिक बनाने से ले लो, मेटल्स की मोल्डिंग करने से ले लो, किसी भी तरह की कोई भी चीज ले लो, हर जगह केमिस्ट्री का क्या होगा बेटा, यूज होता है। आपको पता है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, अभी देखो आप लोग एक चीज देखिए, सूर्य चमकता है और हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है, क्यों दे रहा है ऐसा, क्यों, क्या हो रहा है इसके अंदर? तो आपने दो रिएक्शन सुनी होंगी, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्या है, केमिस्ट्री तो है। एटम बम जो बनाते हैं तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डलता है एटम्स को बनाने के लिए, जितने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डलते हैं वो सब किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से तो रिलेटेड है। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कैसे है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और वो हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद है बेटा अब आप लोग देख रहे हो कि हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री हमारे लिए दिक्कत भी क्रिएट कर रही है, और दिक्कत ना कहें लेकिन हम लोग जितना उसका यूज कर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत क्रिएट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए पोल्यूशन के लिए दिक्कत क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक एटॉमिक रिएक्शन होती है तो उसका जो न्यूक्लियर एक्टिव डीके है उसकी डिस्पोजल करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ये कोई भी न्यूक्लियर वेस्टेज है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी उनका अंदर जो वेस्टेज बचा न्यूक्लियर रिएक्शन का वेस्टेज, उसको डिस्पोज करने की हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हम लोग। दूसरा आप लोग देखो अपने घरों में एसी चलाते हो, फ्रिज यूज करते हो आप लोग, तो उनसे एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है CFC, दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये गैस इतनी हार्मफुल है कि हमारी धीरे धीरे हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। किसको डिप्लीट कर रही है? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने की वजह से हमारे ऊपर अंटार्कटिका में ऊपर एक छेद हो रहा है और जिसकी वजह से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हो आप लोग, पेट्रोल है, डीजल है, सब जगह केमिस्ट्री, बायोफ्यूल्स जितने भी हैं सब जगह केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। और धीरे धीरे अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फिर ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो हो जाएगा और धीरे धीरे फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे ग्लेशियर से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएंगे, और जब ग्लेशियर मेल्ट होने लग जाएंगे तो फिर एक दोबारा से पूरी दुनिया के सामने समस्या आ जाएगी, बाढ़ की समस्या, फ्लड की समस्या। ठीक है, तो इन चीजों से हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखना भी चाहिए, चीजों को कंट्रोल वे में यूज करना चाहिए। लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो क्या था कि हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और क्या वास्तव में हमारे सराउंडिंग में केमिस्ट्री का यूज है या नहीं है। तो केमिस्ट्री के बेटा हमारे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा यूजेज है। आप लोग सुबह उठते हो, शाम तक सोते हो, सभी बच्चों को केमिस्ट्री के यूज देखने हैं, पढ़ने हैं आज पूरी बुक से। और साथ के साथ आप लोगों को वर्क कर रहा हूं कि आपके घर में कोई अगर टैबलेट्स हो, आपके घर में कोई पीने की दवाई हो, फॉर एग्जांपल कफ सिरप्स वगैरह होती है ना, खांसी की दवाई आती है, पेट दर्द की दवाइयां आती हैं, ऐसी कोई भी दवाई हो, पीने की दवाई हो, आप लोगों के घर में कॉस्मेटिक्स का जितना भी सामान हो, फॉर एग्जांपल ऑयल है, क्रीम्स हैं,
ठीक है, आप लोगों के घर में पाउडर है, जितनी भी चीजें हैं उन सभी के पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, लिखा होता है ना। आप उनको जाकर देखोगे और उसके अंदर जब आप देखोगे ना तो आप लोगों को एक चीज महसूस होगी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग आज घर पे जाकर देखना फेयर एंड लवली की, अगर आप किसी के घर में क्रीम हो तो आप लोग अगर उस फेयर एंड लवली के इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल्स हैं और कुछ नहीं है। क्लियर आप लोगों को? तो इन सभी के इंग्रेडिएंट्स देखना और कॉपी में लिख के लेके आने की किस किस के लिखने आप लोगों को कि आपने किस किस चीजों के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। क्लियर बेटा? ओके, आज की क्लास यहीं पर, कल की क्लास में हम इससे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।